हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लेक्सर कि मल्टीप्लेक्सर होता है क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ यूज़ होता है, किस तरह हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर का बिल्कुल अपोजिट, जो रिसीविंग साइड है, जिसको हम डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं। वो हम आज स्टडी करने वाले हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह हम इसको डिज़ाइन करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल डायग्राम, सारा कुछ आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारी नई अपडेट्स हो, नई वीडियो हो, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सो टाइम ज़ाया नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. डीमल्टीप्लेक्सर, देखो मल्टीप्लेक्सर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। मल्टीप्लेक्सर क्या होता था? फॉर एग्जांपल ये एक मल्टीप्लेक्सर है, इसके इन इनपुट्स होते थे 4, 2, 8, ये इनके इनपुट्स होते थे, लेकिन आउटपुट जो है वो एक होता था। यहाँ पर जो है 4 के लिए 2 सिलेक्शन लाइंस, फिर 2 इनपुट्स के लिए 1 सिलेक्शन लाइंस, 8 इनपुट्स के लिए 3 सिलेक्शन लाइंस होते थे। और ये सिलेक्शन लाइंस जो है ये डिसाइड करते थे कि अब कौन सा इनपुट जो है वो आउटपुट पे फ्लो करे। फिर जब ये आता है, ये तो हो गया सेंटर साइड। अब जब ये आता है रिसीविंग साइड पे, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि एक इनपुट होता है। अब देखो यहाँ पर आउटपुट एक था, अब ये इनपुट है, एक इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट्स होंगे। इनसे मतलब कि 2 से ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं। तो मैंने 4 आउटपुट्स बना दिए। अब 4 आउटपुट्स के लिए यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस फिर से 2 बनेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर जितने इनपुट्स थे उसके लिए जो सिलेक्शन लाइंस थे, यहाँ पर वही सिलेक्शन लाइंस आउटपुट के लिए बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 आउटपुट्स है तो इसके सिलेक्शन लाइंस कितने बनेंगे? 2। अगर 8 आउटपुट्स है तो 8 आउटपुट्स के लिए सिलेक्शन लाइंस 3 बनेंगे एंड 2 आउटपुट्स के लिए सिलेक्शन लाइंस 1, 16 आउटपुट्स के लिए सिलेक्शन लाइंस 4 बनेंगे एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मैं एक नेट कैफे में बैठा हूँ। नेट कैफे तो आप सबको पता है कि क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नेट कैफे में बैठा हूँ, वहां पर ऑब्वियसली एक से ज्यादा 10 तक या 20 तक कंप्यूटर्स होते हैं और एक इंटरनेट लाइन होता है जो कि सैटेलाइट से मतलब जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ से सेंड करते हैं वो डायरेक्ट सैटेलाइट तक जाती है। तो अब देखो यहाँ पर कितने कंप्यूटर्स है? 4 कंप्यूटर लेट सपोज है। अब 4 कंप्यूटर्स का डेटा एक सर्वर पे जाता है, एक इंटरनेट लाइन पे जाता है। अब ये फॉर एग्जांपल सैटेलाइट, ये डेटा सैटेलाइट तक जा रही है तो सैटेलाइट से वापस भी आ रही है, तो एक ही वायर में सैटेलाइट से वापस आ रही है एंड फिर यहाँ पर जो है 4 मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे जो यहाँ पर कनेक्टेड थे उसमें वही डेटा वापस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो है, अब देखो सेंडिंग साइड है तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं सैटेलाइट को, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पर एक इनपुट जो है वो आ रही है सैटेलाइट से और वो 4 अलग अलग कंप्यूटर्स को जो है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर। राइट, इसकी समझ आ गई। अब हम ये देखने वाले हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर है क्या, इसके आउटपुट्स और जो सिलेक्शन लाइंस है उनके दरमियान क्या रिलेशन है, कितने होने चाहिए, उसके एप्लीकेशंस, और फिर जो है हम इसको डिज़ाइन करते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट है जिसके इन सिलेक्शन लाइंस होंगे और 2 टू पावर n आउटपुट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आउटपुट्स जो है हमारे पास कितने हैं, फॉर एग्जांपल आउटपुट्स है 4, तो इसको 4 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 2 टू पावर 2। तो अब ये 2 जो है ये सिलेक्शन लाइंस है। सेम इसी तरह अगर 8 इनपुट्स हो तो 8 इनपुट्स को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 2 टू पावर 3। तो ये 3 जो है ये सिलेक्शन लाइंस है। सेम इसी तरह अगर 16 है तो 16 को मैं 2 टू पावर 4 लिख सकता हूँ और ये 4 जो है ये सिलेक्शन लाइंस है। राइट, तो ये हो गया इसका सिलेक्शन लाइंस और आउटपुट, और इसके अलावा सिंगल इनपुट लाइन होगा।
राइट। जिस तरह मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट लाइन था, यहाँ पर जो है सिंगल इनपुट लाइन होगा। डीमल्टीप्लेक्सर को, सॉरी, यहाँ पर जो है डीमल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि ये डेटा जो है वो एक इनपुट से लेके मुख्तलिफ आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर इसके बाद ये डेटा जो है सिंगल इनपुट से लेता है और फिर जो है वो मुख्तलिफ आउटपुट पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि डिसाइड होता है सेलेक्टर लाइंस के थ्रू। सेलेक्टर लाइंस डिसाइड करेगा कि अभी जो है फला आउटपुट पे आपने डेटा सेंड करना है, अभी जो है आपने सेकंड आउटपुट पे डेटा सेंड करना है, एंड सो ऑन। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? वही एप्लीकेशंस है जो कि हमने पढ़े थे मल्टीप्लेक्सर में, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो सेंडर साइड पे होता है और डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो रिवर्स साइड पे होता है या रिसीविंग साइड पे होता है। तो यही कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, कंप्यूटर मेमोरी में यूज होता है, नेटवर्किंग में यूज होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द सैटेलाइट। अब देखो यहां पर क्या होगा, ट्रांसमिशन फ्रॉम द सैटेलाइट, फ्रॉम द सैटेलाइट टू द कंप्यूटर। मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल से भी समझाया कि ये जो है ट्रांसमिशन करता है सैटेलाइट से कंप्यूटर तक। फिर यही एडवांटेजेस भी, इसकी वही एडवांटेजेस है कि नंबर ऑफ फाइल्स रिड्यूस होते हैं, जिससे सर्किट की कंप्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होती है और कॉस्ट कम हो जाती है। सेम इसी तरह वाइडली यूज्ड इन टुडेज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सिस्टम, बहुत ज़्यादा यूज होती है ये मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। हम दो डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो स्टडी करेंगे, एक 1:2 और दूसरा 1:4। सो 1:2 पहले हम स्टडी करते हैं। अब देखो ये 1:2 है, तो इसका मतलब कि ये 1 इनपुट होगा और 2 इसके आउटपुट्स होंगे, राइट। तो मैं उसको नाम भी दे देता हूँ। अब 2 आउटपुट्स है तो यहाँ पर एक सिलेक्शन लाइंस होगा जिसको हम नाम देते हैं एस। अब इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, डी नॉट D1 भी लिख सकता हूँ। तो चलो मैं इसको ए बी करता हूँ और इनपुट को जो है मैं आई से डिनोट करता हूँ। इनपुट हो गया आई, आउटपुट हो गए ए बी, और ये जो सिलेक्शन लाइंस है वो मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से। अब देखो यहाँ पर ये इसका ट्रुथ टेबल है, तो ट्रुथ टेबल पे क्या होगा कि अगर ये 0 है ये एस, तो ये डेटा जो है, ये आई जो है, ये इनपुट वाला डेटा ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आउटपुट ए जो है वो ऑन होगा, सारा का सारा डेटा जो है, अगर ये एस 0 है तो सारा का सारा इनपुट का डेटा वो ए में चला जाएगा, तो हमारा ए आउटपुट आएगा। अगर ये 1 है, ये इस सिलेक्शन लाइन अगर 1 है, तो आई वाला जितना भी डेटा है वो सारा का सारा बी में फ्लो करेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बी। सिंपल ट्रुथ टेबल है, कोई इसमें ज्यादा चीजें है नहीं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो इनपुट, इनपुट ये भी आई है और ये भी आई है, तो दोनों आई है। अब इसके लिए हम लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह बनाएंगे? अब देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन हम ये बनाएंगे कि दो आउटपुट है, एक है ए और दूसरा है बी। तो ए के लिए जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या बनेगा और बी के लिए हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो ये इस क्या है, ये इस 0 है, तो यहाँ पर होगा इस कंप्लीमेंट, और बी में जो इस है वो क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस। अब देखो यहाँ पर ए में अगर 0 है तो ए में कौन सा डेटा फ्लो कर रहा है, आई वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। और सेम इसी तरह अगर ये सिलेक्शन लाइन जो है ये 1 है तो भी आई का डेटा फ्लो करेगा बी में। तो अब ये एक्सप्रेशंस बन गए ए के लिए भी और बी के लिए भी, ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है। सो इस आउटपुट के लिए ये एक्सप्रेशन बन गया और बी के आउटपुट के लिए ये एक्सप्रेशन बन गया। ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशंस आ गए। अब हम बनाने वाले हैं लॉजिकल डायग्राम। तो लॉजिकल डायग्राम किस तरह बनेगा, एक इनपुट है, राइट, और एक है इस, तो मैं यहाँ पर इसको डिजाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है इस सिलेक्शन लाइन। तो अब देखो ये क्या है, एंड गेट यूज हुआ है, इस कंप्लीमेंट आई, तो एंड गेट यूज हुआ है। यहां पर हम जाते हैं, एंड गेट लगाएंगे,
राइट। और इस जो है वो कंप्लीमेंट है, तो मैं इसको नॉट गेट से पास करता हूँ और ये हो गया हमारा आउटपुट ए। सेम इसी तरह यही इनपुट, जो ए वाला इनपुट है, यही इनपुट आ रही है यहाँ पर भी। और ये इस जो है ये इस अब नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल अब यहाँ क्या है, यहाँ तो इस, यहाँ तो ये है इस, लेकिन यहाँ पर जो है ये हो गया इस कंप्लीमेंट, क्योंकि ये नॉट गेट से पास हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर बी में इस आई चाहिए, तो इस और आई दोनों नॉर्मल है और ये हमारा होगा बी। तो इस तरह जो है डीमक्स 1:2 वाला डीमक्स इस तरह बनता है। अब हम आगे फर्दर जाने वाले हैं, 1:4 डीमक्स को डिजाइन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक इनपुट होगा, इनपुट एक ही होगा, 4 आउटपुट्स होंगे, 4 आउटपुट्स होंगे। और इसके अलावा जब आउटपुट्स 4 है तो हमारे सिलेक्शन लाइंस पे कितने बनेंगे, 2। ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो आउटपुट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नाम दे दिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं y0, y1, y2 और y3। सिलेक्शन लाइंस जो होंगे वो हो गए S0, S1। अब देखो अगर ये 0 0 हो, सारे 0 0 हो, तो ये डेटा जो है वह 0 में पास होगा, वह इस आउटपुट में पास होगा। फिर अगर ये 0 1 है तो ये डेटा y1 में पास होगा, अगर 1 0 है तो y2 में पास होगा, और अगर 1 1 है तो ये पास होगा y3 में। राइट। तो इस तरह जो है यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। इनपुट पे कौन सा डेटा आ रहा है, आई, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। राइट। तो ये क्या होगा कि आई का डेटा तो ऑब्वियसली आ रही है। अगर यहाँ पर भी हो तो आई का डेटा, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, डेटा जो है वो आई का ही डेटा फ्लो करता है। लेकिन अब डिसाइड कौन कर रहा है, सिलेक्शन लाइंस। तो अब वाई नॉट पे दोनों जो है वो 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस नॉट कंप्लीमेंट और S1 कंप्लीमेंट। फिर y1 के लिए जो डेटा है वो आई, ये क्या है, S1 0 है, सो S0 S1 कंप्लीमेंट। और फिर y2 के लिए जो है आई, S0 कंप्लीमेंट S1 नॉर्मल है। और फिर y3 के लिए जो है दोनों नॉर्मल है, सो S0 S1। अब सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो बन गए हैं। अब हम इससे, इन एक्सप्रेशन से बनाने वाले हैं लॉजिकल डायग्राम। सो ये हो गया आई, इसके बाद ये हो गया S0 और ये हो गया S1। इसको भी मैं नीचे तक एक्सपेंड करता हूँ, S0 को भी मैं नीचे तक एक्सपेंड करता हूँ, S1 को भी एक्सपेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखो, एक मुझे चाहिए S0 भी और S0 कंप्लीमेंट भी मुझे चाहिए और S1 कंप्लीमेंट भी मुझे चाहिए। तो मैं इन दोनों को भी जो है वो लिखता हूँ। अब सबसे पहले क्या है, y0 के लिए है, सो हम y0 के लिए डिजाइन करेंगे। वो हम एक i होगा वो हम यहाँ से लेंगे। फिर है S0 कंप्लीमेंट और S1 कंप्लीमेंट, सो ये हो गया S0 कंप्लीमेंट और ये हो गया S1 कंप्लीमेंट। ये हो गया एंड गेट, एंड हमारा आउटपुट जो है वो y0 होगा। फिर सेम वही इनपुट, इसके साथ S0 जो है वो नॉर्मल है, सो S0 और S1 क्या है, कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट और एंड गेट्स के थ्रू हमने पास किया और आउटपुट आ गया y1। अब y2 के लिए, सो y2 के लिए i जो है वो आ गया। फिर इसके बाद S0 कंप्लीमेंट है, तो ये हो गया S0 कंप्लीमेंट और S1 क्या है, नॉर्मल है, तो यहां से हम उसको लेंगे। एंड गेट के थ्रू पास किए तीनों इनपुट्स को और ये हो गया y2। इसके बाद i दोनों नॉर्मल है, सो S0 भी नॉर्मल, S0 भी नॉर्मल और S1 भी नॉर्मल। तो ये क्या हो गया हमारा y3, एंड दिस इज
द लॉजिकल डायग्राम ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। इस तरह आप इसका लॉजिकल डायग्राम बनाओगे। तो अगर किसी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या किसी और चीज़ में या जो भी जनरल टॉपिक हो उस पे जो है अगर आपको समझ नहीं आती या वहाँ पर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी डाउट हो, आपका जो भी मसला हो वो मैं क्लियर करा सकूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जो भी हमारी नई अपडेट्स हो, नई वीडियो हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।